वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा सर्द तरीन मुकाम कौन सा है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्द मुकाम कौन सा है तो बने रहिए साइको स्टोर चैनल के साथ। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वैसे तो दुनिया में बहुत से सर्द इलाके मौजूद हैं, लेकिन याकोस्टिक ये सिर्फ एक सर्द शहर ही नहीं है बल्कि एक ऐसा मुकाम है जहाँ सर्दी इंसान की बर्दाश्त, हिम्मत और जिंदगी के हर असूल को आजमाती है। याकोस्टिक रूस के इलाके साइबेरिया में वाक़या है और ये दुनिया का सबसे सर्द आबाद शहर समझा जाता है। यहाँ सर्दियों के मौसम में दर्जा हरारत -40 से -60 डिग्री तक चला जाता है। जरा सोचें, इतनी सर्दी के चंद मिनट खुली हवा में रहने से इंसान की आंखों की पलकें बर्फ में बदल जाती हैं। सांस अंदर जाने से पहले ही जमना शुरू हो जाता है और पानी का एक गिलास फिजा में छाले तो वो नीचे पहुँचने से पहले ही बर्फ बन जाता है। याकोस्टिक की बुलंद तरीन सर्दी -64 डिग्री तक पहुँच जाती है। यहाँ जमीन का बड़ा हिस्सा परमाफ्रास्ट यानी मुस्तकिल जमी हुई बर्फ से बना हुआ है। अगर कभी आप लोग गलती से वहाँ पर जमीन खोद भी दे तो आपको नीचे से सख्त बर्फ ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर जो इमारतें बनती है वो भी सीधी जमीन पर नहीं बनती, बल्कि वो इमारतें स्टील के लंबे स्तूनों पर खड़ी की जाती है ताकि गर्मी इमारत से नीचे जाकर बर्फ को ना पिघला दे, वरना पूरी इमारत डूब भी सकती है। याकोस्टिक के लोगों की जिंदगी इस सख्त मौसम के साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ सर्दियों में दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही होता है, बाकी पूरा शहर अंधेरे, धुंध और बर्फ की तहों में गुम रहता है। लोग 2-2 जैकेट्स, मोटे कपड़े, फार वाले बूट और खास मास्क पहनकर ही घरों से निकलते हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के इंजन अक्सर 24 घंटे चलते रहते हैं ताकि वो जम न जाए। वहाँ पर इस कदर ज्यादा सर्दी पड़ती है कि अगर गाड़ी बंद कर दे तो अगली सुबह उसका इंजन तक बर्फ की तह में बदल चुका होता है। याकोस्टिक के बाजार भी वहाँ की सर्दी के मुताबिक ही है। वहाँ पर फ्रोजन फ्रूट की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को, क्योंकि चीजें खुद ब खुद ही जम जाती हैं। खुले बाजार में मछलियाँ, गोश्त और सब्जियाँ ठोस बर्फ की तरह रखी होती हैं। इस कदर ज्यादा सर्दी पड़ती है कि वहाँ के लोगों को कोई भी चीज फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। याकोस्टिक की सबसे मशहूर डिश स्ट्रोजीनाइना है, जो इंतहाई ठंडी मछली के पतले पतले बर्फ जैसे टुकड़ों से बनती है। याकोस्टिक में दर्जा हरारत की वजह से वहाँ के लोगों के लिए सांस लेना भी एक चैलेंज है। अगर वहाँ पर दर्जा हरारत -50 तक हो और कोई शख्स गलती से बगैर कपड़ों के घर से बाहर निकल आए तो उस शख्स की जिल्द चंद सेकंड में जलनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पर हवा इतनी खुश्क और सख्त होती है कि बर्फ छूने से हाथों की जिल्द फटने लगती है। इसलिए यहाँ हर घर के बाहर लकड़ी और कोयले के ढेर लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हीटर या आग के बगैर एक रात गुजारना भी नामुमकिन है। ये शहर दुनिया के सबसे अलग थलग शहरों में से एक है। ये शहर साइबेरिया के दरमियान वाक़या है। इस शहर तक पहुंचने के लिए एक ही सड़क जाती है। उस सड़क को द रोड ऑफ बोन्स कहा जाता है, यानी हड्डियों की सड़क। ये सड़क अपनी कहानी में भी काफी खौफनाक है। इसे कैदियों ने बनाया था और शदीद सर्दी में इसने हजारों जिंदगियां भी ली थी। आज भी जब कोई वहाँ पर सफर करता है तो उसे पता चलता है कि फितरत कितनी ताकतवर है। याकोस्टिक के लोग, जिन्हें याकूत कौम भी कहा जाता है, अपनी रवायती रक्स, घोड़ों, मौसीकी और खास त्योहारों के लिए मशहूर है। हर साल गर्मियों में यहाँ यसिया मेला भी होता है, जहाँ दर्जा हरारत थोड़ा बेहतर हो जाता है, यानी 20 से 25 डिग्री तक। लोग कई माह की सख्त सर्दी के बाद सूरज का जश्न मनाते हैं। गर्मी का मौसम वहाँ पर सिर्फ 2 महीने का होता है, बाकी साल बर्फ, हवा, अंधेरा और सर्दी में ही लोगों का गुजर जाता है। मगर याकोस्टिक की हैरानकुन बात ये है कि वहाँ पर 3 लाख से ज्यादा लोग रहाइश पजीर हैं, जो दुनिया की सख्त तरीन सर्दी को अपना मामूल बना चुके हैं। याकोस्टिक की सर्द रातों का एक और हैरत अंगेज पहलू हम आप लोगों को बताते हैं। वहाँ पर खामोशी भी बर्फ की तरह जम जाती है। जब दर्जा हरारत -40 से नीचे चला जाता है तो हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि आवाजें भी धीमी पड़ जाती हैं। अगर आप रात को शहर के बाहर खड़े हो तो दूर दूर तक एक पुरस्कार सुकून फैला होता है। ऐसा लगता है कि पूरी जमीन ने भी सर्दी की वजह से अपनी सांस रोक ली है। सर्दियों में वहाँ के खानदान अक्सर रात के वक्त
आग के पास बैठ जाते हैं, गर्म चाय पीते हैं और पुरानी रवायाती कहानियाँ सुनाते हैं। इन कहानियों में रूहों, बर्फानी देवताओं और जंगली जानवरों का जिक्र होता है। ये कहानियाँ ना सिर्फ तफरीह होती हैं बल्कि बच्चों को बहादुरी और सब्र का सबक भी देती हैं। सबसे खास बात ये है कि याकुत्स्क के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इतनी सख्त सर्दी में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। अगर किसी की गाड़ी बंद हो जाए तो इर्द गिर्द के लोग फौरन आ जाते हैं। अगर किसी के घर का हीटर खराब हो जाए तो हमसाये उसे अपने घर ले जाते हैं। ये सख्त माहौल उन्हें एक खानदान की तरह जोड़ देता है। याकुत्स्क सिर्फ एक सर्द मकाम नहीं है बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ इंसान ने अपनी अकल, हिम्मत और रवायात को इस्तेमाल करते हुए कुदरत के सबसे मुश्किल इम्तिहान को भी एक आम जिंदगी में बदल दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग याकुत्स्क को देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी शदीद सर्दी में भी एक भरपूर जिंदगी गुजारना मुमकिन है।